हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यहाँ पे अपन टोटल 100 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन के, जो हमें एनआईसीएल असिस्टेंट प्लस एसबीआई क्लर्क के लिए अभी के लिए काम में आएगा। ओके, ये प्रिपरेशन कोई भी कर सकता है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं गवर्नमेंट की उसके लिए भी ये है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एनआईसीएल असिस्टेंट या एसबीआई क्लर्क के लिए भी है। जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसके पहले अपन ने सिंप्लीफिकेशंस भी बनाया, अब यहाँ पे अपन अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करें। प्लस यहाँ पे अपन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस मॉक पेपर भी मैंने यहाँ पे ऐड किए जो एनआईसीएल असिस्टेंट एंड एसबीआई क्लर्क के। इसके बाद भी अपन कंटिन्यू मॉक पेपर प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको ऐसी वीडियोस मिल जाए। क्योंकि एनआईसीएल असिस्टेंट एंड एसबीआई क्लर्क की मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस मॉक पेपर मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो भी आप देख लीजिए, ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए कुछ वीडियोस बना सकूं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 34.99% of 499.896 plus 27.99% of 1250.013 equals to 8 into x। तो अब अप्रोक्सीमेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 99 है, यहाँ पे 896 है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 03 है, बराबर। तो इसको अपने को क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक तो नियर बाय जो भी इंटीजर रहेगा उसके लिए अपने को यहाँ पे करना है। तो देखो यहाँ पे 34.99 है तो इसको कितना करेंगे अपन, 35 एज्यूम करेंगे। यहाँ पे 499.896 है तो इसको 500 एज्यूम करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे 27.99 है तो इसको 28 एज्यूम करेंगे। एंड यहाँ पे 1250.03 है तो इसको 1250 ही एज्यूम करेंगे, इक्वल टू 8 इंटू एक्स। तो देखो अब इसको सॉल्व अगर करना है तो x मतलब ये जो 8 इंटू एक्स है, यहाँ पे 35 डिवाइड बाई 100 इंटू 500 प्लस 28 डिवाइड बाई 100 इंटू 1250। तो अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 178, और यहाँ पे अगर एक माइनस करते हैं तो 12.5 इंटू 28 यहाँ पे आएगा 350। तो दोनों के एडिशन करने के बाद यहाँ पे 525 आ रहा, तो 525 ये मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। तो 525 डिवाइड बाई 8 मतलब 65.62 पॉइंट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 66। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 66। जो भी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है उसको आप अप्रोक्सीमेट यूज कर लीजिएगा, ताकि आपका पेपर जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो क्या करना है अपने को, नियरेस्ट इंटीजर जो भी वैल्यू रहेगी वो अपने को काउंट करना है, एंड देन उसके बाद उसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 32.019 इंटू 16.969 प्लस 26.03 स्क्वायर माइनस x परसेंटेज ऑफ 1800 इक्वल्स टू 240। तो अब ये जो 32.19 है इसको कितना एज्यूम करेंगे अपन, 32 करेंगे। देन 16.96 है तो इसको 17 करेंगे। देन ये है 26.03 है तो इसको 26 ही एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट है। तो देखो 32.9 को अपन ने 30 एज्यूम कर लिया, 16.96 को यहाँ पे अपन ने 17 ले लिया, 26.03 को 26 स्क्वायर ले लिया, माइनस एक्स ऑफ 18%। तो देखो यहाँ पे 32 इंटू अगर 17 करते तो 544 आंसर आता है। 26 का स्क्वायर 676, यहाँ पे x डिवाइड बाय 100 इंटू 1800 इक्वल्स टू 240। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये दो जीरो कटते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 इंटू एक्स इक्वल्स टू 240। अब यहाँ से जो प्लस वैल्यू है वो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये देखो माइनस हो गई, तो यहाँ पे 18 इंटू एक्स इक्वल्स टू 980। तो 980 डिवाइड बाई 18 मतलब 54.44, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 54। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना तो अप्रोक्सीमेट जो रहेगा वो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू हर बार काउंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 48.88 इंटू 3.06 प्लस 70.09% ऑफ 60.23 माइनस 11.986 इंटू 2.919 प्लस x इक्वल्स टू 58.263। ओके, तो अब ये जो 48 वैल्यू है तो इसको एज्यूम करेंगे अपन 49। ओके, 3.06 है तो इसको एज्यूम करेंगे 3, 70.09 है तो इसको एज्यूम करेंगे 70,
देन उसके बाद 60.23 है तो इसको एज्यूम करेंगे 60। यहाँ पे 11.986 है तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे अपन 12। 2.91 है तो यहाँ पे अपन एज्यूम करेंगे इसको 3 एंड 58.283 तो इसको 58 ही अपन एज्यूम करेंगे, अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू अपन काउंट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 49 इंटू अगर 3 करते हैं तो उसका आंसर आता है 142। देन उसके बाद इसको अगर कैलकुलेशंस अगर करते हैं अपन तो यहाँ से 0 तो 7 6 42 तो ये 42 आया। 12 इंटू 3 मतलब 36 इक्वल्स टू x प्लस 58। ओके, तो यहाँ पे देखो अब ये जो प्लस माइनस करके वैल्यू होंगे तो वो यहाँ पे माइनस 153 प्लस वो 58 तो यहाँ पे कितना आंसर आया माइनस 95। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है माइनस 90। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे 17.95% 7595 स्क्वायर प्लस 28.87% ऑफ 1201 माइनस 5/4% ऑफ 4 by into 728.16 equals to x minus 8.98 क्यूब। तो देखो यहाँ पे 17.95 है तो इसको 18 काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 2587 है तो इसको 26 काउंट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे 1201 है तो इसको 1200 ही काउंट कर लेंगे। ओके, माइनस 5/4 इसको 728.16 है तो 728 की काउंट करेंगे और यहाँ पे 8.93 है तो 9 काउंट। तो अब देखो 18 का स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है और यहाँ पे अगर इसको 20 यहाँ पे 20 मतलब 12 इंटू 26 करेंगे तो 312 आएगा। देन इसका 5/4 अगर निकालते तो यहाँ पे 910 आएगा और 9 का क्यूब जो है वो 720 है। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे प्लस की वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे 455। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया हमारे पास 455। ओके, नेक्स्ट 5। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए, 3 ब्रैकेट्स यहाँ पे है तो यहाँ पे ब्रैकेट वाइज सबसे पहले पूरे ब्रैकेट सॉल्व होंगे। देन यहाँ पे प्लस डिवाइड 1/2 इंटू 63.0 इंटू 8 इक्वल्स टू एक्स। तो देखो अब सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व होगा वो होगा 155 डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 12.96 मतलब यहाँ पे 155 डिवाइड बाय 4 डिवाइड इंटू करेंगे तो यहाँ पे 13। ओके, ये 1/2 इंटू यहाँ पे सबसे पहले ये सॉल्व होगा एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से एंड देन एक्स की स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 155 डिवाइड बाय 4 इंटू, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा एंड होल स्क्वायर प्लस 1/2, ये दोनों का 16 प्लस 18 का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 1134 इसका आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 मतलब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 567 आएगा। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 प्लस 567 मतलब 576 और 576 किसका स्क्वायर है 24 का। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 24। ओके, जब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ आप भी बुक पेन ले लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस आपको ये सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप बोलेंगे सिर्फ मैं वीडियो देख लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं 5 क्वेश्चंस देखते हैं यार बोर हो गए, जो बोर होते हैं वो कभी पढ़ाई में सक्सेस नहीं होती, ये ध्यान में रखना। वीडियो को फुल देखिएगा, पूरे 100 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो मिनिमम आपके SBI क्लर्क रहो चाहे NICR हो आपके 10 मार्क्स तो कंफर्म रहेंगे ही रहेंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मेन तो मेरा कंसेप्ट ये है कि वीडियो को मत देखिए लेकिन प्रैक्टिस भी कीजिए उसका। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू बोला है कि 80.06% ऑफ 6449.89 डिवाइड 42.07 प्लस 3605.99। तो अब इसको अपन 80 में एज्यूम कर लेते हैं और इसको 450 एज्यूम कर लेते हैं, 6450 बराबर है। इसको 42 एंड इसको अभी 3606 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 80 डिवाइड बाय 100 इंटू 6450 डिवाइड बाय 42 प्लस 3606। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखो ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए तो मतलब 645 इंटू 8 तो 5160। ओके, डिवाइड बाय 42 प्लस 3606। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आंसर कितना है 122.85 प्लस 3606। यहाँ पे 3729 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 7। अब देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 43.04 स्क्वायर डिवाइड बाय 3.06 रेस्ट टू द पावर 5 प्लस
6.02 into 98.89 plus 61% of 360 into 13 equals to x। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 34, यहाँ पे 33.4 है तो यहाँ पे 33 एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 99। ओके, देन यहाँ पे 13। तो देखो 43 का स्क्वायर जो होता है वो 1849 होता है, डिवाइड बाय 3 का रेस्ट टू द पावर 5 निकालते हैं, वो तो है 243 प्लस 99 इंटू 6 करेंगे तो 594 हो जाएगा, प्लस 68 1% ऑफ 4680, मतलब 360 इंटू 30 करेंगे तो 4680 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1849 डिवाइड बाय ये जो प्लस है यहाँ पे दोनों का 243 प्लस 529 तो वो हो गया 837 प्लस अगर 4680 का 68% निकलता है तो वो 2854.8 आता है। ओके, तो अब यहाँ पे इसको मल्टी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा प्लस 255, मतलब 2857 इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट अगर करना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है अभी यहाँ पे देखो, x इक्वल्स टू 24.95 इंटू 559.83 डिवाइड बाय 13.91 माइनस 40.01% ऑफ 779.79 प्लस 610। तो यहाँ पे इसको 25 एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे इसको 560, यहाँ पे इसको 40, 14, देन 40 एंड देन 780 एंड 6। ओके, तो देखो 25 into 560 divided by 14 minus 40% of 780 प्लस 6 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 560 डिवाइड बाय 14 माइनस 14% ऑफ 7, तो 14 डिवाइड बाय 100 इंटू 760 प्लस 36, तो यहाँ पे 20 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करते हैं 40% तो वो हो गया 312 प्लस 36। तो यहाँ पे 24 इंटू 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1036 माइनस 314। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 724। तो करेक्ट आंसर कितना है अपना 724। आप भी सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 9। अब देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 14.06% ऑफ 44.06 इंटू 51.98 माइनस 1574.91 डिवाइड बाय 63.05 माइनस 1584.05 डिवाइड बाय 36। तो अब यहाँ पे इसको 14 एज्यूम कर लेते हैं, इसको 44, इसको 52, यहाँ पे 1575, यहाँ पे 63, यहाँ पे 1584 और ये 36। ओके, तो देखो 14% ऑफ 44 इंटू 52 माइनस 1575 डिवाइड बाय 63 माइनस 1584 डिवाइड बाय 36। तो अब यहाँ पे 44 इंटू 52 करेंगे 2288 इसका आंसर आएगा इंटू 14% माइनस 5070 डिवाइड बाय 63 माइनस 1584 डिवाइड बाय 36। ठीक है, तो अब यहाँ पे 14% 226 का आ गया 320.32, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 25 एंड 1584 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 44। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 251। करेक्ट आंसर कितना हो गया 251। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 13 क्यूब माइनस 26.193 स्क्वायर प्लस 30.97 इंटू 10.89 माइनस 21.03 इंटू 17.96। देखो यहाँ पे आएगा 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 13 का क्यूब प्लस माइनस 17 का 27 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 31, देन यहाँ पे 11, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 18। तो देखो 13 क्यूब माइनस 21 स्क्वायर प्लस 31 इंटू 11 माइनस 21 इंटू 18। तो 13 का क्यूब मतलब 2197, 27 का स्क्वायर मतलब 729 और यहाँ पे 31 इंटू 11 करेंगे तो 341 एंड 21 इंटू 18 करेंगे तो 378। तो यहाँ पे 25 ओके माइनस 10 ये आ गया, तो यहाँ पे 1431 क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 11। अब देखो यहाँ पे 780.85 प्लस 59.98 डिवाइड बाय 29.02। ठीक है, तो 780.85 प्लस 59.98 डिवाइड बाय 29.02, यहाँ पे 781 प्लस 60 डिवाइड बाय 29। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को एडिशन करते हैं एंड डिवाइड बाय 29 मतलब 841 डिवाइड बाय 29, तो यहाँ पे आ गया 29। 841 जो है वो 29 का ही स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट 12th।
अब देखो यहाँ पे बोला है 845% ऑफ 955, ओके, इंटू 5.96, तो इसको 6 एज्यूम कर लेंगे अपन। तो देखो 845 इंटू 955 डिवाइड बाई 100 इंटू 6, तो 845% हो गया 8069 मतलब 70, एंड इसके बाद इंटू 6, तो यहाँ पे 48,420 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे 35% ऑफ x इंटू 3/4 इक्वल टू 3984.75। यहाँ पे देखो 35% ऑफ 3/4 3985 बराबर है, तो 3985 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइड बाय 35 इंटू 3, तो इसको अगर सर कैलकुलेट करते तो 15,180 के आगे इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 14। अब यहाँ पे 14 में क्या बोला है कि 17,848.21 प्लस 643.98 माइनस एक्स इक्वल्स टू 24,000। तो अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इसको कर लेंगे 848 ही, यहाँ पे कर लेंगे 6436 माइनस एक्स इक्वल्स टू 24,000। ओके, तो यहाँ पे देखो 17,848 प्लस 6436 माइनस 24,000, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ गया वो कितना आ गया 284। नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 17.99 स्क्वायर माइनस 14.05 स्क्वायर प्लस 2343.05 प्लस 81.05 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 229। तो अब देखो यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर करते तो यहाँ पे इसको अपन 18 काउंट करेंगे, प्लस इसको 14, देन उसके बाद इसको 43, इसको 81। ओके, तो देखो 18 का स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर प्लस 2343 प्लस 81 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 229। तो अब 18 का स्क्वायर अगर देखते तो कितना है 324, 14 का स्क्वायर 196 प्लस, अब ये दोनों के एडिशन करेंगे तो 2424 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 229। ओके, तो यहाँ पे 2424 डिवाइड बाय x, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 101। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करनेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 24। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया अपना 24। ओके, नेक्स्ट 16। अब देखो यहाँ पे 29.736% ऑफ 3242 प्लस 44.896% ऑफ 4120 इक्वल टू x माइनस 4926.12। तो अब देखो यहाँ पे इसको एज्यूम कर लेंगे अपन 30, यहाँ पे 45। ओके, तो देखो 30% ऑफ 342 प्लस 45% ऑफ 4120 प्लस 4926। तो अब यहाँ पे अगर 32 42 का अगर 30% निकल गए तो वो होता है 972.6, और यहाँ पे 45% 2120 का वो होगा 1854 प्लस 24। तो यहाँ पे तीनों की अगर प्लस करते तो आंसर कितना आएगा 7753। तो 7753 क्या इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे 1242.45 2583.66 डिवाइड बाय 16.87 माइनस 712.693। तो अब इसको एज्यूम कर लेंगे अपन 1242, इसको 1584 एंड देन इसके बाद इसको 17 और यहाँ पे 713। ओके, तो यहाँ पे देखो 1242 प्लस 1584 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 17 प्लस 713। तो यहाँ पे 1242 प्लस इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 152 आंसर आएगा प्लस 713। तो तीनों के एडिशन अगर करेंगे तो 2107 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे 1283.97 इंटू 45.98 माइनस 16,503.67 इक्वल्स टू x प्लस 28,712.30। तो यहाँ पे देखो 1283 है तो यहाँ पे 1284 आया, यहाँ पे 45.9 है तो यहाँ पे 46 ले लिया अपन ने, माइनस 504 माइनस 21872। ओके, तो यहाँ पे 1284 इंटू 46 करेंगे तो 5960 इसका आंसर आ गया, माइनस 12। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 13,848 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे रूट 10,607 इंटू रूट 9603 माइनस 42 स्क्वायर
इक्वल टू x प्लस 52.91 स्क्वायर। तो अब रूट यहाँ पे देखो 70607 जो है वो किसी का रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपन 709 अगर करते तो वो 103 का रूट आता है। तो यहाँ पे कितना किया अपन ने 103। यहाँ पे 9603 नहीं आता, लेकिन 4 जो आता है वो आता है 98 का स्क्वायर, और यहाँ पे 42 का स्क्वायर आएगा 1764, एंड यहाँ पे 52.91 था तो 53 का स्क्वायर, तो 2809। ओके, तो इसको माइनस करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 5521, यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 823.83 minus 353.12 divided by 24.74 plus 521.13। यहाँ पे देखो 824 minus 353 into 1 by 25 plus 521। तो अब यहाँ पे इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 471 डिवाइड बाय 125 प्लस 127। तो अब यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18.84 प्लस 521। तो यहाँ पे 539.84 मतलब 540 का अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे रूट 5040 माइनस 4 रूट 4625 इक्वल टू x, देन क्यूब रूट ऑफ 2198 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1330। तो अब देखो यहाँ पे 5040 किसी का रूट नहीं है, लेकिन 5041 जो है वो 71 का रूट है। देन 4625 जो है वो 68। ओके, देन उसके बाद जो 2198 है जो क्यूब रूट नहीं है, लेकिन 2197 जो है वो 13 का क्यूब रूट है, प्लस यहाँ पे 1330 जो है वो 11 का क्यूब रूट है। ओके, तो यहाँ पे माइनस एंड प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। तो करेक्ट आंसर कितना आया यहाँ पे 5। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे 63,425.001 माइनस 43,267.003 माइनस 12,14,417.99 माइनस 7,649.96 इंटू रूट ऑफ 640। तो अब यहाँ पे आएगा 63,425 माइनस यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 67 ही आएगी, यहाँ पे 18 आएगा और प्लस यहाँ पे 50 आएगा। ओके, अब यहाँ पे 041 किसी का रूट नहीं है, तो यहाँ पे 64 जो रूट है वो 8 का है, मतलब 80 का। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरी वैल्यू माइनस करेंगे अपन। ओके, तो माइनस करने के बाद यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 90 इंटू 80। 90 इंटू 80 मतलब 7200 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये कोई भी चीज आपको नहीं आएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि 30 सेकंड में अपने को एक क्वेश्चन को इनहाउ सॉल्व करना है, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक 30 सेकंड में क्या 5 मिनट में भी ये क्वेश्चन अपना सॉल्व नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे 2/7 ऑफ 1547 इंटू 5.993 इक्वल्स टू 25% ऑफ x। तो अब यहाँ पे 2/7 ऑफ 515 यहाँ पे ले लेंगे 6 और 25 ऑफ, तो 1/4 इंटू x। 25 मतलब कितना हो गया 25% मतलब 1/4। 1/4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2/7 इंटू 47 इंटू 6। तो यहाँ पे अगर इसको अगर क्रॉस करते हैं अपन तो यहाँ पे 247 मतलब 48 और यहाँ पे 7 मतलब ये 24। तो 4 2 8, 8/7 इंटू 1574 इंटू 6। तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू 221 इंटू 6 मतलब 8 इंटू 48। तो यहाँ पे आएगा 10,600 अप्रोक्सीमेट, मतलब 608 जो है तो 10,600 यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्या आएगा अपना आंसर आएगा। ओके, ये डिपेंड्स है कि अपन कैसे उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो ऑप्शंस के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 24। अब देखो यहाँ पे 5810.2 डिवाइड बाय 13.956 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 46। तो अब यहाँ पे 10 एज्यूम करेंगे, यहाँ पे 14 ले लेंगे इक्वल्स टू x। तो 5810 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 46। तो यहाँ पे 46 डिवाइड में आ जाएगा जब इसको डिवाइड करने के बाद अपन, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9। सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट 25। अब देखो 30.01% ऑफ 560.32 प्लस 35% ऑफ 579.89 इक्वल्स टू एक्स परसेंट ऑफ 1708.8। तो यहाँ पे देखो 30% बोला है, तो यहाँ पे देखो ये पहले इक्वल टू ला लिया अपन ने। ओके, इक्वल्स टू 30% ऑफ 560 एंड 35% ऑफ 579। तो x डिवाइड बाय 100 इंटू 17.8 इक्वल्स टू 30 इंटू 560 डिवाइड बाय 100 प्लस 35 डिवाइड बाय 100 इंटू 580। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो 100 से डिवाइड किया तो 17.08 प्लस यहाँ पे दो जीरो कट गए तो 3 इंटू 56 मतलब 168 प्लस यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 370। तो इन तीनों की टोटल प्लस डिवाइड बाय 17 तो यहाँ पे आ जाएगा 21.8 मतलब 22 यहाँ पे इसका अप्रोक्सीमेट करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 26। अब देखो यहाँ पे 2.2 स्क्वायर प्लस 5.9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो यहाँ पे 2.2 का स्क्वायर अगर देखते हैं तो 4.84, 5.9 का स्क्वायर अगर देखते हैं तो यहाँ पे हो गया 34.81 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर मतलब 81। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अपन 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 35 ले लेते हैं और 81। तो तीनों की अगर सम करते हैं तो आंसर कितना आएगा 1। नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे इन ब्रैकेट दिया है कि 6 बाय 1.6 इंटू 12 बाय 0.4 डिवाइड बाय 56 बाय 9 इंटू 54 बाय 100 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे देखो 6 बाय 15 इंटू 20 बाय 5 डिवाइड बाय है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों का तो डिवाइड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4.44 इंटू 36.3 मतलब 176.33, तो 5.53 मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया 5। अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 5। ओके, नेक्स्ट 28। सिंपल है, 543.28 डिवाइड बाय 55। तो इसको एज्यूम कर लेंगे अपन यहाँ पे 540। तो 55 डिवाइड बाय 540 डिवाइड बाय 55 मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली 10 मतलब 8.9 तो आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो कितना आएगा 10। नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 15% ऑफ 74.78 प्लस 25% ऑफ 19.68। तो यहाँ पे अपन 74.78 है उसको 75 अज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे 19.68 तो इसको 20 अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं इनडायरेक्टली 75 का 15% और 20 का 25%, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 60। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे √325 इंटू √55 प्लस 15% ऑफ 524 इक्वल्स टू 8। तो √25 अगर √25 अगर है तो किसी का रूट नहीं है, लेकिन 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है और 255 नहीं है तो यहाँ पे 256 है तो वो है 16 का स्क्वायर, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 15% ऑफ 574 अगर 524 देखते हैं तो वो आता है 76.6। तो 18 इंटू 16 का मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो 288 प्लस 78 मतलब 366.6 मतलब 367 के आ गया यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे 840.5 1/2 प्लस 17.49 इंटू 28 माइनस 4096 क्यूब। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 841 कर लेंगे, देन इसके बाद यहाँ पे 17.5 कर लेंगे, देन यहाँ पे 28 और ये 16 का जो क्यूब है वो। ओके, तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर है 841, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 490 माइनस 60। तो इनडायरेक्टली 519 माइनस 16 मतलब 503 यहाँ पे क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर दिया है दो रूट्स, 14 का रूट्स प्लस 27.99 रूट बराबर है प्लस 114 माइनस √2 392 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 106। तो यहाँ पे देखो इसको 14 ले लेंगे, इसको 28 का एज्यूम कर लेते हैं प्लस 141 और यहाँ पे 292 है माइनस 106, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 इंटू ये जो है 14 इंटू 28 करेंगे तो 392 आ जाएगा प्लस 121 एंड 392, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 14 प्लस 28 प्लस √2 398 माइनस 298।
ओके, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 14 प्लस 28 प्लस यहाँ पे जो आएगा वो 106। तो यहाँ पे 183 माइनस 106 मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 289। और 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखो क्यूब रूट दिया है 15 मतलब 14.98 मतलब 15 हो गया। 15% ऑफ 750 माइनस 34 इंटू 4.03 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 33। तो अब देखो 15% ऑफ 750 माइनस 34 इंटू 4 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 33। तो यहाँ पे 750 का अगर 15% अगर निकालते तो आता है 112.5 माइनस 34 इंटू 4 प्लस 33 बराबर, इधर के माइनस जो है प्लस आ गए, तो 1313 माइनस 136 मतलब यहाँ पे 34 इंटू 4 करेंगे तो 136 आ गया प्लस 33, तो यहाँ पे आएगा 10 और 10 का क्यूब रूट मतलब कितना हो गया 1000। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 110,000। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे 912.898 माइनस 27 इंटू एक्स माइनस 288.878 इक्वल्स टू 219.003। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ले लेंगे अपन 913 इंटू 27 इंटू एक्स माइनस 288 पॉइंट, तो इसको ले लेंगे अपन 289 और इक्वल्स टू 219। तो देखो 913 माइनस 27 इंटू एक्स माइनस 289 इक्वल्स टू 219। तो 913 माइनस 27 इंटू एक्स माइनस 289 इक्वल्स टू 219। तो यहाँ पे अगर इसको अगर कैलकुलेट करते हैं अपन तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 624 माइनस 27 ओके इंटू एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये अपन यहाँ पे ले लेंगे, देन 24, तो यहाँ पे 24 डिवाइड बाय 405 डिवाइड बाय 24, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर 15। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे ओके। नेक्स्ट 35। अब देखो क्यूब ऑफ 2744 माइनस रूट ऑफ 840 प्लस 11.07 इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 8 बराबर है। तो यहाँ पे अभी अगर अप्रोक्सीमेट लेते तो 2744, यहाँ पे 840, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 8। तो देखो 2744 जो है वो 14 का क्यूब रूट है और 841 ये जो हो गया ये 29 का हो गया, यहाँ पे 841 काउंट कर लेंगे अपन, प्लस यहाँ पे 11 इक्वल्स टू ये जो क्यूब रूट है ये किसका है 2 का क्यूब है 8। तो यहाँ पे 25 माइनस 25 मतलब 14 प्लस 1 ये हो गया 11, 25 माइनस 29 ऑफ 2 माइनस 4 इंटू 2 मतलब माइनस 8। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ गया वो कितना आ गया -8। नेक्स्ट 36। अब यहाँ पे देखो 324.995 मतलब यहाँ पे 325 ले लेंगे, यहाँ पे 58.98 मतलब 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 36.88 मतलब 37। ओके, तो देखो 325 इंटू 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 37, तो यहाँ पे इसको 4 को 4 आ जाएगा, 325 इंटू 4 मतलब 1300 प्लस 37 मतलब 1337 मतलब अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो आंसर कितना आएगा 1340। ओके, नेक्स्ट 37। अब देखो 1164 इंटू 128 डिवाइड बाय 8 प्लस 969। तो देखो 1164 इंटू 128 यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 967, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको 128 डिवाइड बाय 1 बाय 8 एंड 969, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा 16। तो 11 इंटू 16 मतलब आ गया 18,624 प्लस 969, तो यहाँ पे जो आएगा 19,593 मतलब 19,600 क्या आएगा इसका अप्रोक्सीमेट आंसर। ओके, नेक्स्ट 38। अब देखो यहाँ पे 5554.999 डिवाइड बाय 50.007, तो अब यहाँ पे अपन इसको कर लेंगे 554 टाइम्स 5 डिवाइड बाय 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 111.1 मतलब 1110 इसका क्या आएगा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 39। अब देखो यहाँ पे 23.001 इंटू 18.99 इंटू 7.998, तो 23 को एज्यूम कर लेंगे अपन, यहाँ पे 19 ले लेंगे और यहाँ पे 8, तो 23 इंटू 19 इंटू 8 मतलब 3496 मतलब अप्रोक्सीमेट 3500 क्या आएगा इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 40। अब देखो यहाँ पे 12.25 इंटू एक्स इंटू 21.6 इक्वल्स टू 3545.64, तो देखो
12 इंटू 25 मतलब 12 एज्यूम करेंगे इंटू एक्स, यहाँ पे 21.6 है तो इसको 22 ले लेंगे, और 3545 तो इसको 3546 ले लेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे 12 इंटू 22 मतलब 264 इक्वल्स टू, यहाँ पे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 13.43 मतलब 14 या 13 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 41। अब देखो यहाँ पे √8837 इंटू 20 इंटू 4.25 प्लस √5040 इंटू 10 इंटू 8.75 माइनस √4489 इंटू 5 इंटू 1.25। तो अब देखो यहाँ पे जो 88 ये है वो 37 किसी का रूट नहीं, लेकिन 8836 जो है वो 94 का है। ओके, देन इसके बाद 12 इंटू 20 इंटू 4 करेंगे तो वो आ जाएगा 80। देन 5040 किसी का नहीं है, लेकिन 405041 जो है वो 71 का स्क्वायर रूट है। ओके, देन 10 इंटू 9 मतलब 90, और जो 4489 जो है वो 67 का स्क्वायर है। ओके, इंटू 5। तो अब यहाँ पे 94 इंटू 80 करेंगे तो यहाँ पे 7520, 71.9 इंटू 90 करेंगे तो 6390, एंड 67 इंटू 5 करेंगे तो 335। तो यहाँ पे प्लस और माइनस करने के बाद आंसर कितना आएगा 13,575। ओके, नेक्स्ट 42। अब यहाँ पे देखो 0.003 इंटू 0.9 इंटू 0.005 इंटू 0.2 प्लस 0.008 इंटू 0.5 प्लस 25.85 माइनस 23.05। तो अब इसका अगर निकालते हैं अपन वैल्यू तो देखो यहाँ पे 9 इंटू 3 मतलब 27, 5 इंटू 2 मतलब 10, एंड देन इसके बाद 8 इंटू 5 मतलब 40, एंड यहाँ पे ले लेंगे अपन 26 और यहाँ पे 23। तो अब इसका कैलकुलेशंस करने के बाद देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 2.80 मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा 3। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा। अगर बोलेंगे कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही मैं प्रिपेयर करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट 43। अब देखो यहाँ पे 2356.237 इंटू 4.9 माइनस 1357.895 प्लस 1124.237, ओके, माइनस 425 माइनस 231 प्लस 35 इंटू 123। तो अब इसको अगर देखते हैं तो इसको 2560, यहाँ पे 5, यहाँ पे लेंगे 1358, यहाँ पे लेंगे 1124, यहाँ पे 425, एंड यहाँ पे 36 इंटू 11। ठीक है, यहाँ पे देखो 2356 इंटू 5 माइनस 1358 प्लस 1124 माइनस 125 प्लस 35 इंटू 1। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद 1170 780 माइनस 1358 प्लस 1124 माइनस 425 प्लस 35। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन सॉल्व करते तो यहाँ पे 11156 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 44। अब देखो यहाँ पे 470.005 इंटू 99.92 प्लस 337.89 प्लस 472.05 माइनस 137.88 इंटू 098, बराबर है। तो 470 इंटू 100, इसको यहाँ पे ले लेंगे 338 प्लस यहाँ पे 472, यहाँ पे 138 और यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेशंस करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा अपने पास 47672। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा पूरा। ठीक है, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं ये बार इतनी बार तो भी बोल रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट 45। अब देखो यहाँ पे 4 टाइम्स 2.1 इंटू 11 प्लस 3 टाइम्स 1.11.01 प्लस 4 टाइम्स 4 इंटू 11 प्लस 5 टाइम्स 4 इंटू 11 माइनस 4 टाइम्स 6.1 इंटू 11। तो अब यहाँ पे सिर्फ 0.1 हटा देते, यहाँ पे भी 0.1 हटा देते और जहाँ पे भी 0.1 हुआ गायब करें। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब कॉमन जो है वो 11 है तो 11 को कॉमन ले लेते और सबके एडिशन और माइनस कर लेते। तो यहाँ पे एडिशन माइनस करने के बाद आएगा 11.4 टाइम्स 8, तो आंसर आएगा 97,006। नहीं तो अपन एक बार दोनों का अपन मल्टीप्लीकेशन करते ही बैठेंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। अगर कॉमन मल्टीप्लीकेशन है तो उसको एक सेपरेट कॉमन ले लो, सबकी एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दो और मल्टीप्लीकेशन लास्ट में कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 46। अब देखो यहाँ पे
x percentage of 5284.89 divided by 7.08 इक्वल्स टू 986 माइनस 533.06। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे 85 कर लेंगे, यहाँ पे 7 कर लेंगे, यहाँ पे 86 एंड यहाँ पे 550। तो यहाँ पे देखो x परसेंट ऑफ 5285 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 986 माइनस 533। तो यहाँ पे x इंटू 755 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद इक्वल्स टू 553 यहाँ पे इंटू 100। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट अगर करते हैं तो देखो 543 इंटू 100 डिवाइड बाय 755। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 60। ओके, नेक्स्ट 47। अब देखो यहाँ पे 1041.84 प्लस x डिवाइड बाय 3.02 इक्वल्स टू 1816.25 डिवाइड बाय 4। अप्रोक्सीमेट इसको ले लेंगे 42, यहाँ पे 3, यहाँ पे 16, 4। तो यहाँ पे देखो 1042 प्लस x डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1816 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 1024 प्लस x 554 इंटू 3। ओके, यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 543, तो यहाँ पे 1362 माइनस 104, तो यहाँ पे आ जाएगा 320। तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 320। ओके, नेक्स्ट 48। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 69% बराबर है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि 69.3% ऑफ 445.12 डिवाइड बाय 14.06 इक्वल्स टू 623 डिवाइड बाय x। तो यहाँ पे 69.3 है तो यहाँ पे 69% ले लेंगे, 445 का डिवाइड करेंगे 14 से एंड 623 डिवाइड बाय x। तो यहाँ पे देखो 69 इंटू 45 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 14 इक्वल्स टू 623 डिवाइड बाय x। यहाँ पे इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे 28.40 मतलब 28 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 49। अब देखो यहाँ पे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 114.09 माइनस 24.06 इंटू 5.14 इक्वल्स टू 163.19। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 114.09 माइनस 24.6 इंटू 514 इक्वल्स टू 163। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 114 माइनस 24 इंटू 5 इक्वल्स टू यहाँ पे जो है वो 163। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद देखो यहाँ पे कितना आ रहा है कि 120, 424 इंटू 50 मतलब 120, तो 125 यहाँ पे माइनस प्लस थे तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कितना आ गया 49 प्लस 120, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 169। तो 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 30। ओके, नेक्स्ट 50। अब देखो यहाँ पे 768.16 डिवाइड बाय 11.87 इंटू रूट ऑफ 257 ओके इक्वल्स माइनस 58.05। तो यहाँ पे 768 ही रहेंगे, यहाँ पे 12 करेंगे, यहाँ पे 256 करेंगे क्योंकि 16 का स्क्वायर है माइनस 58। तो देखो यहाँ पे 768 डिवाइड बाय 12 इंटू 256 माइनस 58 किया तो 64। 12 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 768 64 आ गया इंटू 16 माइनस 58, तो यहाँ पे आएगा 966। तो यहाँ पे 966 क्या है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 51। अब देखो यहाँ पे 251.87 इंटू 8 इंटू 6.99 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू 11.986। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको 12 कर लेंगे, यहाँ पे इसको 252 कर लेंगे, यहाँ पे इसको 7 कर लेंगे। ओके, तो देखो 12 प्लस x इक्वल्स टू 252 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे 12 प्लस x इक्वल्स टू यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 12.5। ओके, 10.08 इंटू 8 इंटू 7 मतलब हो गया 560। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा मतलब 560 माइनस, ठीक है 560 माइनस 12 मतलब कितना हो जाएगा 548। तो यहाँ पे 548 जो है वो क्या है अपना करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 52। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 39.99 मतलब यहाँ पे 40 ले लेंगे अपन, यहाँ पे 256.039 है मतलब 256 ले लेंगे माइनस 60/2 इंटू 38.23 मतलब 38 ले लेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ले लेंगे अपन 14% ऑफ 256 माइनस 62/5 इंटू 38।
तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो 14% अगर निकालते हैं तो 6 यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 256 माइनस 31, मतलब यहाँ पे 31 ऑफ 40%, बराबर है। तो इनडायरेक्टली 38। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो ये ब्रैकेट के सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 225 डिवाइड बाय 225 इंटू 38 ऑफ 40%, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 इंटू 38, मतलब इनडायरेक्टली 3420 यहाँ पे क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 53। अब देखो यहाँ पे 37.12 स्क्वायर प्लस 43.88 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2600 इंटू रूट ऑफ 1297। तो 97 तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 96, यहाँ पे आएगा 01। यहाँ पे ले लेंगे अपन 37, यहाँ पे ले लेंगे 44, यहाँ पे 2601 और यहाँ पे 21296। तो देखो 37 का स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे 2061 और यहाँ पे 1296। तो यहाँ पे जो आएगा, अब देखो यहाँ पे ये जो है ये कितने का स्क्वायर है, 51 का स्क्वायर है, और ये जो है ये कितने का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 36 का। ओके, तो इनडायरेक्टली 37 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर डिवाइड बाय 36, 1369 प्लस 1936 डिवाइड बाय 36, तो यहाँ पे आया 3305 डिवाइड बाय 36, मतलब 98.8। तो यहाँ पे देखो 98.8 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे इतने हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएंगे 142, मतलब इनडायरेक्टली 144, और 144 किसका रूट है यहाँ पे 12 का, तो 12 यहाँ पे क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 54। अब देखो यहाँ पे 7241 इंटू 2 4/6 प्लस 412 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 19377। तो अब देखो यहाँ पे 4721, यहाँ पे किसी को भी अप्रोक्सीमेट लेने की जरूरत अपने को है नहीं, बराबर है। तो यहाँ पे देखो अब कितना आएगा, 19,000, यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे आएगा 19,309 प्लस 412 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 19,377। तो यहाँ पे अभी डिवाइड है, ये एज इट इज, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, मतलब 68। तो 412 डिवाइड बाय 68 करेंगे तो यहाँ पे 6.05, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6। ओके, नेक्स्ट 55। अब देखो यहाँ पे 55 की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 125 स्क्वायर इक्वल्स टू 250.13 स्क्वायर माइनस 95.2 स्क्वायर माइनस 5680। तो अब देखो ये कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे 250 ले लेंगे, यहाँ पे 95। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर 15,625 इक्वल्स टू 250 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर इक्वल्स टू 5680। तो अब इसको कैलकुलेशंस करेंगे, तो यहाँ पे देखो 15,625, तो यहाँ पे आ गया 44,47,795। तो इसको माइनस करने के बाद आंसर आएगा 32,170। तो ये जो है ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आएगा ये 179 का स्क्वायर। ओके, तो करेक्ट आंसर अपने को पता नहीं रहता, लेकिन अप्रोक्सीमेट वहां पे दिख जाता है, तो वहां पे उसको अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 56। अब देखो यहाँ पे 1.2345 प्लस 12.345 प्लस 123.45 प्लस 134.5 प्लस 1345। तो यहाँ पे इन सबको सेम कॉमन 1 1 2 3 1 2 3 4 5 ले लेंगे, तो यहाँ पे जो इसका कैलकुलेशन करेंगे एडिशन, तो 13,715 इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 57। अब देखो 57 की वैल्यू है कि 54,321 माइनस 5432.1 माइनस 543.21 माइनस 5431 माइनस 0.431। तो यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे पॉइंट वैल्यू अगर निकाल देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू अपने पास बचती है। तो यहाँ पे जो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 48,340 यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अपने को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 58। अब देखो यहाँ पे 64 इंटू 16 डिवाइड बाय 256 इक्वल्स टू 4x माइनस 3। तो देखो अब 64 जो है 4 का क्यूब है एंड 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 256 जो है 4 का रेस्ट टू द पावर 4 है, बराबर है। इतना अपने को समझ में आ रहा है, ये तो अपने को पता ही है क्योंकि बेसिकली अपने को सारे क्यूब एंड स्क्वायर पता ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो 64 इंटू 16 जो किया है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 का 3 रेस्ट टू द पावर प्लस माइनस रेस्ट टू द पावर 4।
तो यहाँ पे कितना आएगा 4 raised to the power 1, तो यहाँ पे 3 minus 2 मतलब 3 plus 1 कितना हो गया यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 minus 3। ओके, नेक्स्ट 59। अब देखो यहाँ पे 120.67 इंटू 198.87 इंटू 208.89 डिवाइड बाय 12 इंटू 18 इंटू 11। अब देखो यहाँ पे 120, यहाँ पे 199 और यहाँ पे 209 डिवाइड बाय 12, 18 एंड 11। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करते तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2090। ओके, नेक्स्ट 60। अब देखो यहाँ पे रूट ऑफ एक्स की वैल्यू निकलना है, रूट एक्स प्लस 14 स्क्वायर इंटू 8 18 डिवाइड बाय 6 माइनस 1029 इक्वल्स टू 83 इंटू 12 माइनस 7। तो देखो रूट ऑफ एक्स, अब यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो ये आ रहा है 441 और देन उसके बाद यहाँ पे 83 इंटू 5 बराबर है। मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे अभी इसको कि 441 तो यहाँ पे आएगा 856 का स्क्वायर, तो 856 का स्क्वायर मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे 7,30,736 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 61 है, 6575 डिवाइड बाय 74.95 प्लस रूट ऑफ 630 इंटू 14.83। तो यहाँ पे रूट ऑफ 630 नहीं आया, 625 ले लेंगे मतलब 25 का स्क्वायर, तो 6575 डिवाइड बाय 75 प्लस रूट ऑफ 625 मतलब 25। ओके, और यहाँ पे आएगा 15। तो यहाँ पे देखो 88 प्लस 25 इंटू 15 मतलब डिवाइड करने के बाद आ गया 88 इंटू 25। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 463। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 463 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट अब देखो 62 है, अब यहाँ पे 29.98 मतलब ये अप्रोक्सीमेट 30 ले लेंगे और यहाँ पे ऑफ 779 पॉइंट मतलब यहाँ पे ले लेंगे अपन 780। ओके, प्लस 25% ऑफ 2197 मतलब 21 मतलब 220। ओके, देखो 30% ऑफ 780 प्लस 25% ऑफ 220, तो यहाँ पे आएगा 237 प्लस 55 मतलब कैलकुलेशंस करने के बाद रूट ऑफ 289। ओके, तो 289 जो है वो किसका स्क्वायर है 17 का, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 7। ओके, नेक्स्ट 63। अब देखो यहाँ पे बोला है 198.05 ओके इंटू 126.05 डिवाइड बाय 76.87 प्लस 178.44 माइनस 294.77। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ले लेंगे 198, इसको 126, इसको 77, इसको 178 एंड इसको 295। ठीक है, तो 198 इंटू 126 इंटू 1 बाय 77 प्लस 178 माइनस 295, तो यहाँ पे 325 4 प्लस 178 माइनस 295, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कितना आएगा 207। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या है 207। ओके, नेक्स्ट 64। अब देखो 0.5% ऑफ 4789.823 प्लस 0.7% ऑफ 330 ओके 0.70। यहाँ पे देखो 0.5% 4789 मतलब इसको कर देंगे 90 और यहाँ पे 330 या 331 कर देंगे। ओके, तो 4790 डिवाइड बाय 200 प्लस 331 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.7 बराबर। तो यहाँ पे 24 प्लस 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 26। तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 26। ओके, नेक्स्ट 65। अब देखो यहाँ पे 26.912 स्क्वायर इंटू 6.001 डिवाइड बाय 612 प्लस 7.03 क्यूब प्लस 40.02 इक्वल्स टू x माइनस 210.75। तो यहाँ पे 27 कर लेंगे, यहाँ पे 6 कर लेंगे, यहाँ पे 7 कर लेंगे, यहाँ पे 7 उसके बाद 40 एंड 211। ओके, यहाँ पे देखो 27 का स्क्वायर मतलब 729। अब यहाँ पे 6 बराबर है, तो यहाँ पे 36 बाय 37 37 बाय 6, तो यहाँ पे 7 का क्यूब 343 प्लस 4 और यहाँ पे जो माइनस है उसके यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा 1323 क्या आएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 66।
अब देखो यहाँ पे 54.997 इंटू 47.993 माइनस एक्स परसेंट ऑफ 8001.009 इक्वल्स टू 11.899 क्यूब प्लस 67.896 इंटू 4.003। तो अब इसको क्या कर लेंगे अपन, 54.997 इसको 55 कर लेंगे, यहाँ पे इसको 48 कर लेंगे, यहाँ पे 8000 कर लेंगे, यहाँ पे इसको 12 कर लेंगे एंड यहाँ पे 68 और ये 4। तो 55 इंटू 48 माइनस एक्स बाय 100 इंटू 8000 इक्वल्स टू 12 क्यूब प्लस 68 इंटू 4। तो अब इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो प्लस यहाँ पे जो माइनस है ये इधर जाके क्या होगा प्लस, मतलब 26। ये जो है 12 का जो क्यूब है वो 2640, ओके, माइनस 720 माइनस 272 बराबर है। तो यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 8। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे करेक्ट 8 आएगा। ओके, नेक्स्ट 67। अब देखो यहाँ पे 354.08 प्लस एक्स डिवाइड बाय 31.98 मतलब 32। अब यहाँ पे प्लस 125% ऑफ 64 माइनस 361 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 लाख क्यूब। तो अब देखो यहाँ पे 354 पॉइंट डिवाइड प्लस एक्स डिवाइड बाई यहाँ पे 32 मतलब यहाँ पे 32 कर लेंगे अपन। यहाँ पे 125 इंटू 100 इंटू 64 माइनस 361 स्क्वायर एंड 10 लाख क्यूब। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको कैलकुलेशंस करके यहाँ पे आंसर आते हैं तो ये देखो यहाँ पे कितना आएगा 354 प्लस एक्स डिवाइड बाई 34 इक्वल्स टू ये आ गया अपना 10 100 100 का क्यूब इंटू 19 361 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 90। ओके, कितना है 354 प्लस एक्स इक्वल्स टू 39 इंटू 34। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 894। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तभी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट 68। अब 4589.79 डिवाइड बाय एक्स प्लस 25 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 37% ऑफ 4799 ओके, मतलब 4800 ही कर लेंगे, यहाँ पे 105 एंड यहाँ पे 22। ओके, तो देखो 4590 डिवाइड बाय एक्स प्लस 25 स्क्वायर माइनस 37 इंटू 4800 डिवाइड बाय क्योंकि 37 का स्क्वायर प्लस 105 इक्वल्स टू 22 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अगर इसको 25 का स्क्वायर मतलब 625 और इसको कैलकुलेशंस करने के बाद यहाँ पे आएगा 1776 प्लस 105 एंड 22 का स्क्वायर मतलब 484। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4590 डिवाइड बाय 1530। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3। ओके, नेक्स्ट 69। अब देखो यहाँ पे 44.03 इंटू 24.98 प्लस 48.03 इंटू 14.99 प्लस एक्स इक्वल्स टू 32% ऑफ 6000। तो देखो इसको एज्यूम कर लेंगे अपन 44, इसको 45, इसको 48, इसको 15 और इसको 32 और इसको 6000। ओके, तो 44 इंटू 25 प्लस 48 इंटू 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 32 बाय मतलब 32% ऑफ 6000। तो यहाँ पे 44 इंटू 25 करेंगे तो 1100 प्लस 48 इंटू 15 करेंगे तो 720 प्लस यहाँ पे इसका 32% अगर निकालेंगे तो वो 1920। तो यहाँ पे प्लस करने के बाद इधर माइनस मतलब आंसर कितना आ गया यहाँ पे 100। टोटल आंसर कितना आ गया यहाँ पे 100। नेक्स्ट 70। अब देखो यहाँ पे x परसेंट ऑफ 699.98 प्लस 20.91 स्क्वायर माइनस 3843 मतलब 44 करेंगे यहाँ पे स्क्वायर इक्वल्स टू 17.93 क्यूब। तो अब देखो यहाँ पे x परसेंटेज ऑफ 700 प्लस 21 स्क्वायर माइनस 3844 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 18 क्यूब। तो यहाँ पे देखो एज इट इज 21 का स्क्वायर 441, यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं वो होगा 62 और यहाँ पे 5832। ओके, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशंस करने के बाद जो आंसर है 5453 डिवाइड बाय 7 मतलब 779 यहाँ पे क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 71। अब देखो यहाँ पे 2831.994 डिवाइड बाय 23.998 प्लस 11.99 स्क्वायर डिवाइड बाय 5.9991 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पे इसको 32 एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे इसको 24 कर लेंगे, यहाँ पे इसको 12 कर लेंगे और यहाँ पे इसको 6। तो 28 32 डिवाइड बाय 24 प्लस 12 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 118 प्लस यहाँ पे 24 इक्वल्स टू 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है मतलब वो कितना आ रही है, एक तो माइनस में भी आ सकती है 12 या फिर प्लस में भी। नेक्स्ट 72। अब देखो ब्रैकेट्स में दिया है कि 1 बाय 24.99 इंटू 30.12 माइनस 1 बाय 32.12 इंटू 406.103 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे इसको 25, इसको 32 और इसको 32 और इसको 406 और यहाँ पे 2 इंटू 3 मतलब 6। तो देखो 1 बाय 32 इन ब्रैकेट 1 बाय 25 माइनस 1 ओके इंटू 406 माइनस 6। तो यहाँ पे 24 इंटू 35 इंटू 2 बराबर है इंटू 400। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है -12। करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे -12। नेक्स्ट 73। अब देखो यहाँ पे 10.0.85 इंटू 2.5 इंटू 9.99 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको 10.8 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे 2.5 मतलब 5/2 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो 5.4 इंटू 2/5 इंटू 100 मतलब यहाँ पे 2700 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट 74। अब देखो यहाँ पे 8.99 इंटू 8.99 इंटू 8.99 डिवाइड बाय 2.99 इक्वल्स टू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो सबके लिए अपन 99 ले लेंगे डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशंस बना तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 रेज़ टू द पावर 5। ओके नेक्स्ट 75। अब देखो यहाँ पे 14.982 स्क्वायर डिवाइड बाय 5001 स्क्वायर इंटू 4.900 इंटू 5 रेज़ टू द पावर -1 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे ले लेंगे 15, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। तो 15 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 ये कट हो गया इंटू 1 तो मतलब 3। तो 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 9 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। सॉल्व करने के बाद अपने आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट 76। अब देखो यहाँ पे √15,626 इंटू √8650 माइनस 54 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 72 स्क्वायर। तो याद है 15,625 कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे 8649, यहाँ पे 54 और यहाँ पे 72। ओके तो 15,625 जो है वो 125 का स्क्वायर है इंटू 8649 जो है वो 93 का स्क्वायर है माइनस 54 का स्क्वायर 2916 एंड 72 का स्क्वायर हो गया 5184। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड देन उसके बाद माइनस। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3525 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 77। अब देखो यहाँ पे 1522.76 प्लस 2889.57 माइनस 1025.14 डिवाइड बाय 4.05 इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 134.99। तो अब इसको कर लेंगे अपन 1523, यहाँ पे कर लेंगे 12890, यहाँ पे 1025, यहाँ पे 4 इंटू 2 और यहाँ पे 134 एज इट इज। तो देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन एंड माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 1694 और यहाँ पे माइनस करेंगे 134 तो आंसर आ जाएगा 1560। ओके इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका 1 बाय 1 आंसर आ जाएगा। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में भी बता सकता हूँ लेकिन शॉर्ट ट्रिक में इतनी जल्दी आपको माइंड में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे और फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम्स दे रहे हैं और डायरेक्टली अगर शॉर्ट ट्रिक अपन करेंगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि टेबल एंड क्यूब भी अपने को समझ में नहीं आते हैं। ओके नेक्स्ट 78। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 37% ऑफ 924 प्लस √290 डिवाइड बाय 25 इंटू 450 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस √6725। ओके तो यहाँ पे अपन 37% ऑफ 294 प्लस 289 कर लेंगे यहाँ पे क्योंकि 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है इंटू 25 ऑफ 450 इंटू इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ 6725। तो 25 नहीं लेंगे 24 लेंगे, 24 जो है वो 81 का 82 का स्क्वायर है। ओके तो देखो
यहाँ पे 342 इंटू यहाँ पे 289, मतलब यहाँ पे 342 प्लस 17 इंटू यहाँ पे अगर इसका 450% डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो यहाँ पे कितना आएगा 18 माइनस यहाँ पे 382, ओके 82। तो यहाँ पे 342 प्लस 306 प्लस 82, तो यहाँ पे आएगा 730। तो 729 अगर अप्रोक्सीमेट लेते तो वो 27 का क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर 27। ओके नेक्स्ट 79। अब देखो यहाँ पे 499 डिवाइड बाय 55 इंटू 501 डिवाइड बाय 89 डिवाइड बाय 35 इंटू डिवाइड बाय 199। तो यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 डिवाइड बाय 35 इक्वल्स टू x परसेंटेज ऑफ 1450। तो अब देखो यहाँ पे 14.5 बराबर है, इसको अगर निकालते हैं तो यह कितना आ जाएगा 14.5, और यहाँ पे 500 लेंगे, यहाँ पे 502 डिवाइड बाय यहाँ पे 89 है, मतलब यहाँ पे 90, ओके इंटू 200 डिवाइड बाय 35। तो इसको सॉल्व करने के बाद 289 आंसर आएगा। तो 289 डिवाइड बाय 14.5, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 20। ओके नेक्स्ट 80। अब देखो इन ब्रैकेट दिया है √7920, ओके 7920 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 1 जो है वो 89 का स्क्वायर है। और यहाँ पे 348282 भी किसी का नहीं है, 3481 जो है वो 59 का स्क्वायर है, माइनस 68 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और 48.92 मतलब यहाँ पे 49 के लिए। ओके तो देखो यहाँ पे अपन ने अरेंज कर लिया। यहाँ पे देखो 89 इंटू 59 मतलब 7921 जो है 89 का स्क्वायर है, 3481 जो है 59 का स्क्वायर है, 68 का जो स्क्वायर है वो है 4620 इक्वल्स टू x माइनस 49। तो यहाँ पे दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो 5251 माइनस 4620 इक्वल्स टू यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 627, ये माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 676, और 676 जो किसका स्क्वायर है 26 का, इसलिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 26। ओके नेक्स्ट 81। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 39.99 35 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 40% ऑफ 2/5 प्लस 60.05 ऑफ परसेंट ऑफ 1/5 इंटू 10 क्यूब। तो यहाँ पे कर लेंगे अपन 40 ऑफ 2/5, यहाँ पे 60, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखो 40% ऑफ 2/5 प्लस 60% ऑफ 1/5 इंटू 1000 प्लस x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते तो ये 16 और ये 12 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने को 279। ओके नेक्स्ट 82। अब देखो यहाँ पे 12.99 मतलब ये हो गया 13 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11 स्क्वायर प्लस 14.009। तो यहाँ पे 12.99 मतलब हो गया 30 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो 11 स्क्वायर मतलब 121, 14 का स्क्वायर मतलब 196, और 13 का स्क्वायर मतलब 161, मतलब ये प्लस का माइनस। तो यहाँ पे कितना आ गया 148। तो करेक्ट आंसर 148। ओके नेक्स्ट 83। अब 22.99 प्लस 17.01 डिवाइड बाय 1.998 इंटू 3.997 माइनस 41.998 प्लस 6445। तो यहाँ पे देखो 23 इंटू 17 डिवाइड बाय 2 इंटू यहाँ पे ये 2 कर लेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 42 एंड यहाँ पे 445, ओके या फिर 445। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशंस कर लिया, तो यहाँ पे कितना है 20 इंटू 4 माइनस 42 प्लस 644। तो यहाँ पे करेक्ट करने के बाद आंसर कितना है 682। ओके नेक्स्ट 84। अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये रूट ऑफ 3 है, 3 का क्यूब 3 का रेस टू द पावर 3 निकालते हैं तो 729 आता है, प्लस 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 15 स्क्वायर। तो देखो अब यह रेस टू द पावर 6 है, तो यहाँ पे कितना आया 0.03 इंटू 30 का स्क्वायर मतलब 900 डिवाइड बाय 3 प्लस 15 का स्क्वायर मतलब 225। तो यहाँ पे 9 इंटू 3 मतलब 270 डिवाइड बाय 3 प्लस 220। यहाँ पे आंसर आएगा 315 करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 85। अब देखो यहाँ पे 1/16.99 ऑफ 15.988 प्लस x परसेंट ऑफ 550 इक्वल्स टू 41.99 प्लस 49। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे 42, इसको कर लेंगे 50,
और यहाँ पे करेंगे 51 और यहाँ पे 70। तो देखो 1/117 ऑफ 51 प्लस x% ऑफ 5500 इक्वल्स टू 42 प्लस 50। तो इसको अगर कैलकुलेशंस करेंगे यहाँ पे तो देखो 54 प्लस x% ऑफ 550 प्लस 18414। तो यहाँ पे अगर x% ऑफ निकालते यहाँ पे 76, तो यहाँ पे 76/55 इंटू 100, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 32। तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 32। ओके, नेक्स्ट 86। अब देखो यहाँ पे 936.0.45 डिवाइड बाय 13.03 डिवाइड बाय 4.33 इंटू 11.996 माइनस 12.998 इंटू 12 यहाँ पे 936 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 4 इंटू 12 माइनस 13, ओके, इंटू 30। तो अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे दो वैल्यू और बाकी की दो वैल्यू मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 18 इंटू 12 माइनस 13 इंटू 30। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड देन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 47। सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 87। अब देखो यहाँ पे 17.992 स्क्वायर प्लस 21.0102 स्क्वायर इक्वल्स टू 1.99 रेज़ टू द पावर 7 प्लस x। तो इसको एज्यूम कर लेंगे अपन 18 प्लस इसको 21 प्लस इसको 2। यहाँ पे देखो 18 का स्क्वायर 324, 21 का स्क्वायर 441 एंड 2 का रेज़ टू द पावर 7 मतलब 128। तो इसको प्लस एंड माइनस करने के बाद 637 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट 88। अब देखो यहाँ पे रूट एक्स इंटू 15.03 प्लस 24.988% ऑफ 640 इक्वल्स टू 9.9 का स्क्वायर मतलब 10 का। तो यहाँ पे इसको 15 ले लेते हैं, इसको 25 ले लेते हैं, इसको 640 एंड इसको 10। ओके, तो 15 प्लस 25% ऑफ 640 मतलब हो गया 160 और 10 का क्यूब मतलब 1000। तो यहाँ पे देखो ये जो 160 इधर आने के बाद माइनस हो जाएंगे तो 840 हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड मतलब 56 और 56 का जो स्क्वायर है वो कितना है 3136। ओके, नेक्स्ट 89। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल टाइम्स 5 डिवाइड बाय 18.5 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 मतलब यहाँ पे 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 555 डिवाइड बाय 18.5 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 5 एंड 2। तो यहाँ पे आ गया 30 प्लस 5 का रेज़ टू द पावर 5। तो यहाँ पे 2135 प्लस 30 मतलब 3155। ये क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 90। अब देखो यहाँ पे 443.994 डिवाइड बाय 16.001 डिवाइड बाय 36.99 इंटू 12.02। तो यहाँ पे आ गया 444, यहाँ पे 16, यहाँ पे 37 और यहाँ पे 12। तो 444 डिवाइड बाय 16 इंटू 37 इंटू 12। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करने के बाद 3 इंटू 3 मतलब आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9। ओके, नेक्स्ट 91। अब देखो यहाँ पे 15 इंटू 18 प्लस 110% ऑफ 850 प्लस 870 डिवाइड बाय 15 प्लस 12। तो यहाँ पे 870 ही करना है। तो 15 इंटू 18 मतलब 270। अब यहाँ पे 850 का 110 मतलब 850 इंटू 110 डिवाइड बाय 100 और देन 750 डिवाइड बाय 15 प्लस 12। तो यहाँ पे 720, यहाँ पे 85 इंटू 11 प्लस 58 प्लस 12। तो तीनों के एडिशन करने के बाद 1275 के आगे इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट 92। अब देखो x इक्वल्स टू 1528 रूट ऑफ 16 प्लस 25% ऑफ 512 माइनस 75.2 ऑफ 455। तो यहाँ पे 1528 इंटू 16 मतलब इनडायरेक्टली हो गया 4 बराबर है प्लस। तो देखो यहाँ पे कितना है 512 माइनस 75 ऑफ 2/5। तो यहाँ पे कितना आएगा 1528 रूट ऑफ 16 प्लस 25% ऑफ 512 माइनस 75 इंटू 0.8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6112 और यहाँ पे 528 का 25% 128 माइनस 60 इक्वल्स टू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6180। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तभी आपको आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 93। अब देखो यहाँ पे 269.95% ऑफ 1560 माइनस 120.03 इंटू 27.89 प्लस 13 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इक्वल्स
x। तो यहाँ पे 269 की जगह ले लेंगे 270 ऑफ 1560, यहाँ पे 120, यहाँ पे 28, यहाँ पे 13 का स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर। तो देखो 270 ऑफ 1560 बराबर है माइनस 120 इंटू 28, 13 का स्क्वायर 169 एंड 14 का स्क्वायर 196। यहाँ पे 27 इंटू ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो 27 इंटू 156 माइनस 120 इंटू 28 प्लस 169 माइनस 169। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 4212 माइनस यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 3360 169। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 825। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 825। नेक्स्ट 94, 15 स्क्वायर माइनस 180 प्लस रूट 170, तो यहाँ पे 169 करना पड़ेगा माइनस 25% ऑफ 250। ओके, तो देखो 15 का स्क्वायर 250 225, यहाँ पे 180, यहाँ पे 169 मतलब 13 का स्क्वायर एंड 20% ऑफ 250। तो देखो 255 माइनस 180 प्लस 13 माइनस 25% ऑफ 250, तो 45 प्लस 13 माइनस 62। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा तो -4 मतलब इनडायरेक्टली -5 यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 95। अब देखो यहाँ पे 350 डिवाइड बाय यहाँ पे 14.9 है मतलब 15 करना पड़ेगा इंटू 15.86 मतलब 16 प्लस x इक्वल्स टू 70 24.1 मतलब इनडायरेक्टली 25। ओके, तो 350 डिवाइड बाय 15 इंटू 16 प्लस x इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 23 इंटू 16, यहाँ पे 625, तो यहाँ पे 638 माइनस 625 मतलब 257। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया 257। ओके, नेक्स्ट 96। अब देखो यहाँ पे 30% ऑफ 749 प्लस 250 इक्वल्स टू x% ऑफ 391। तो यहाँ पे 29 के लिए 30%, यहाँ पे 749 का था 750 लेंगे, यहाँ पे 250 और यहाँ पे लेंगे 4। तो 225 आ गया 30% प्लस 250 इक्वल्स टू यहाँ पे 4 इंटू एक्स। तो 4 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे, तो 475 डिवाइड बाय 4 मतलब 118.75 मतलब 119 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 97। अब देखो 112.34 इंटू 15.90 इंटू 8110 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 112 इंटू 15 इंटू 811 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ 8110। क्यों? क्योंकि वो 9 का स्क्वायर है मतलब 90 का। ओके, यहाँ पे कितना आएगा देखो 1680 मतलब 112 इंटू 15 1680 इंटू 90 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे आंसर आने के बाद यहाँ पे कितना रहा 1512। तो 1512 तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे किसका स्क्वायर है 39 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 98। अब देखो यहाँ पे 36% ऑफ 8550 इंटू 5/6 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 24.92। यहाँ पे देखो 36% 8550 इंटू 5/6, तो यहाँ पे देखो 3768 मतलब इसका 36% इंटू 5/6 इंटू x इक्वल्स टू यहाँ पे 24, तो 25 लेंगे। ओके, तो 3076 5/6 इंटू 1/x इक्वल्स टू 25। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आएगा 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 513। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 103। ओके, नेक्स्ट 99। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 467.97 मतलब यहाँ पे 468 लेना पड़ेगा डिवाइड बाय 18.01 इक्वल्स टू 29.84 इंटू 35.007। तो यहाँ पे 468 डिवाइड बाय 18, यहाँ पे आएगा 13 इंटू 35। देखो 468 इंटू 1/18 इक्वल्स टू 30 इंटू 35। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा इनडायरेक्टली यहाँ पे आएगा डिवाइड करने के बाद 26 और 30 इंटू 35 मतलब 1050। तो यहाँ पे 1050 माइनस 26 तो आएगा 1024। तो 1024 किसका स्क्वायर है 32 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 100। अब देखो यहाँ पे रूट 624.75 माइनस रूट 168.80 इंटू रूट 256 लेंगे और यहाँ पे 729। तो यहाँ पे 625 मतलब 25 का, 169 मतलब 13 का, 256 मतलब 16 का एंड 729 मतलब 27 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों के एडिशन करेंगे तो 12 इंटू 46 मतलब 516 के आ गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद अपन मॉक पेपर प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
ओके, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। क्लियर, थैंक यू।